मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा हैं और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही कि आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लिहाजा हम सबका यही मानना है कि अपने इस मुल्क में हम सबको अपने अपने मज़हब पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। लिहाजा मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है। और इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। लिहाजा एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो आम शहरी हैं उनकी बातें सुनी जाएं और उनकी बातें सुन करके उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया जाए। कुछ लोगों को आदतें पड़ी हुई हैं, देश में जो भी प्रोग्रेसिव काम होते हैं उसका विरोध करते हैं, लंबे समय से उनकी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर हेलमेट लगाने कहेंगे तो क्या हेलमेट लगाने के लिए कह दिए, जाम बहुत लगता है, हेलमेट से गर्मी होती है। सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दीजिए, लाउड स्पीकर बंद करिए। आई लव अजान शुरू हो गए कि अजान पे हस्तक्षेप हो रहा है। जी नहीं साहब, 14 साल से अजान हो रहा है, अजान को कोई नहीं मना कर रहा है, लाउड स्पीकर धीमी करने की बात हो रही है। किसी कॉलेज के ना बच्चियों को हिजाब लगा के मत भेजिए। आई लव नकाब, इस्लाम खतरे में, शरीयत खतरे में। इतना तेज़ खतरा पैदा करते हैं कि आम मुसलमान जो इनको अपना रहनुमा मानता है वो कंफ्यूज कर जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मुसलमान हमारी कौम बड़ी सीधी है, बड़ी भोली भाली है, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बहक भी जाती है। ये बहकाने का काम करते हैं केवल। ये एक गिरोह है, एक संगठित गिरोह है जो कि समय समय पर मुसलमानों को गुमराह करता है ताकि ये चंद खानदानी लोग फले फूलें और आम मुसलमान जो पिछड़ा, दबा, कुचला, वंचित, शोषित, पसमानदा है वो पहले की तरह इसी तरह जो है 3 तलाक 4 ब्याह में उलझा रहे। कौन से गिरोह की बात करते हैं आपने ये कहा? क्या एक दरअसल हुआ क्या, देश में आज़ादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और वो दूरदर्शी थे, लेकिन उन्होंने एक धर्म विशेष की चिंता की। सांप्रदायिक कौन है ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू लॉ बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, उसमें सिख को शामिल किया और जैन और बौद्ध को शामिल किया। बाकी क्यों छोड़ दिया? मुसलमानों क्यों छोड़ा? ईसाइयों को क्यों छोड़ा? पारसियों क्यों छोड़ा? ये सवाल उसमें होना चाहिए था। आज़ादी के बाद जब देश प्रोग्रेसिव दौर से गुजर रहा था तो कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहीं लाना था, इन्होंने नहीं लाया। इन्होंने एक धर्म के लोगों की चिंता की। क्या वहाँ बहुविवाह नहीं है? क्या वहीं दुश्वारियाँ नहीं थी? वहाँ बुराइयाँ नहीं थी समाज की? लेकिन उन्होंने कानून के जरिए से उन बुराइयों को ख़त्म कर दिया। उसके 15 साल के बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रही थी तो उन्होंने हिंदू कोड के जवाब मुस्लिम लॉ बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट है तो मुस्लिम लॉ बना दिया, उसको पर्सनल लॉ नाम दे दिया। हिंदू लॉ संविधान से चल रहा है और आज भी चल रहा है, पर्सनल लॉ खानदान से चल रहा है। ये ठीक नहीं है। देश संविधान से चलेगा, देश खानदान से नहीं चलेगा।